किशोरी कुछ ऐसा तो कीजो, किशोरी कुछ ऐसा तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी कुछ ऐसा तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी कुछ ऐसा तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ राधे 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 गोविंद राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे देव की। बहुत बढ़िया। तो आप किसने भजन करना है? केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं, केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री रघुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। का बहुत ही ज्यादा महत्व है, पर जो कि हमें जानकारी नहीं हो पाती, इस वजह से हम उन धामों पे जा नहीं पाते। तो मैं थोड़ी थोड़ी धामों की जानकारी देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम दिल्ली से निकलते हैं, कोसी जैसे ही पार करते हैं, मथुरा के लिए निकलते हैं, तो कोसी पार करते उल्टे हाथ पर छठीकरा से पहले, छठीकरा क्षेत्र में ही एक धाम है गरुड़ गोविंद। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पवित्र, बहुत ही आध्यात्मिक केंद्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण की एक बार खेलते खेलते अपने सखाओं के साथ इच्छा हुई कि मैं गरुड़ के ऊपर बैठूं, गरुड़ की सवारी करूं। तो उनके मित्र गरुड़ के जैसे बैठ गए, जैसे गरुड़ बना होता है इस तरीके से बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर सवारी करी। तो ये वही स्थान है गरुड़ गोविंद, और बहुत पुरानी उधर जो है वो मूर्ति है और चित्रपट है, और उसके साथ में ही एक सरोवर बना हुआ है। अब तो वो सूख गया है,
लेकिन कभी किसी काम में उसमें बहुत जल होता था, छठी भरा। यहाँ से एक तो ये है दर्शन। फिर उसके बाद यहाँ से आगे जब हम जाते हैं मथुरा पार करके, और राया एक जगह आती है, राया से निकल करके जब आगे जाएंगे तो माठ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मानसरोवर। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मानसरोवर। उस स्थान पर श्री राधा रानी जी का मंदिर है। और कथा ये है कि जब शरद ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो वो गोपियों को सुनाई दी। तो राधा रानी सुन रही है तो उन्हें बंसरी में राधे राधे सुनाई दे रहा है। ललिता सुन रही है तो उन्हें ललिते ललिते सुनाई दे रहा है। और विशाखा सुन रही है तो उन्हें विशाखे विशाखे सुनाई दे रहा है। तो सभी को लग रहा है कि ये बंसी सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रही है। और सभी जो जहां भी काम कर रही हैं उन सबको छोड़ करके और भागती हैं बंसरी की दिशा में, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। और जब वो पहुंचती हैं जमुना किनारे, फिर वहां भगवान ने उनको वादा किया था कि मैं तुम्हारा अभिष्ट पूरा करूंगा। इससे पहले इसका संदर्भ ये है कि एक बार सभी सखियां कात्यायनी देवी की जमुना जी में खड़े होकर कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी। तो जब आखिरी दिन था उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुराने की लीला की थी। ये बहुत ही दिव्य लीला है। और भगवान ने कहा सभी गोपियों से कि मुझे आपका मनोरथ पता है और मैं इसके लिए मतलब तैयार हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि जो आपका मनोरथ है मैं एक दिन इसे अवश्य पूरा करूंगा। तब भगवान थे 6 साल के। और फिर उससे अगले साल जब शरद ऋतु आई, शरद पूर्णिमा आई, तो गोवर्धन की लीला की थी, इंद्र का मानवर्धन की लीला की, तो वो निकल गया। फिर उससे अगले साल यानी जब भगवान श्री कृष्ण 8 साल के थे तब उन्होंने वहां पर रास किया। जब उन्होंने जमुना जी के किनारे रास किया तो सभी को लग रहा है कि कृष्ण तो मेरे ही साथ हैं। और कृष्ण कैसे थे वहां? एक गोपी के साथ एक कृष्ण। इसे ऐसे समझो कि 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, या एक कृष्ण के बीच में 2 गोपियां। इस तरह से वहां रास चल रहा है। अब राधा रानी जी विचार करती हैं कि कृष्ण जी ने तो कहा था कि तुम मुझे सबसे प्रिय हो, और जैसे मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं ये तो ऐसे सभी के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो मैं फिर स्पेशल कहाँ हुई, मैं विशेष कहाँ हुई? तो राधा रानी जी मान कर जाती हैं। मान कोई तभी करता है जब उसे मनाने वाला कोई हो। तो भगवान श्री कृष्ण मनाते हैं राधा रानी को। तो राधा रानी जी मान करके इस स्थान पर आ जाती हैं और रूठ करके, और थोड़ी देर हो जाती है कृष्ण जी को तो रोने लगती हैं। राधा रानी के प्रभाव से ही रास चल रहा है, और जैसे राधा रानी जी चली गई तो भक्त उनके पीछे पीछे चले गए तो रास खत्म हो गया। और राधा रानी जी उधर रोए जा रही हैं गुस्से में मान करके। तो ऐसी मान्यता है कि उनके आंसुओं से एक सरोवर बन गया, इसीलिए उसका नाम है मान सरोवर। फिर राधा रानी रोती हैं, भगवान कृष्ण आते हैं तो वो बहुत मनाने का प्रयास करते हैं और बड़े मुश्किल से राधा रानी नहीं मानती हैं, तो फिर उनकी चरण सेवा करते हैं। जैसे सेवा कुंज में उनकी चरण सेवा हुई है, ऐसे ही यहाँ मान सरोवर में उनकी सेवा हुई है। मान सरोवर में बहुत मान्यता है। सरोवर में अच्छा जल है, जल में आचमन करना, जल के छींटे अपने ऊपर डालना, मुख में आचमन करना, बहुत उसका पुण्य है और बहुत भाव से भक्त लोग वहां जाते हैं। मानसरोवर ये माठ डिस्ट्रिक्ट में है, राया से आगे। और वहीं से फिर चलते हैं तो 15-20 मिनट की, आधे घंटे की दूरी पर भांडीर वट है।
भांडीर वट की अपनी बहुत विशेष कथा है। भांडीर वट में क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली बार गैया चराने के लिए गए तो इसी स्थान पर आए थे। इसी स्थान पर बलदाऊ और अपने सब सखाओं के साथ इसी बरगद का एक वट है, इसके नीचे बैठकर उन्होंने प्रसाद पाया था, भोजन। तो आज भी वहां भंडारा होता है और जो भक्तजन जाते हैं वहां भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के साथ प्रसाद पाने का आनंद प्राप्त करते हैं। वो वट वृक्ष इतनी उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस यानी कि बड़ी बड़ी शाखाएं थी कि उन शाखाओं पर चलकर भगवान श्री कृष्ण सब गोप लोगों को जमुना जी पार करा देते थे। आज भी आप जाएंगे तो कम से कम 50-50, 60-60 मीटर की उसकी शाखाएं अभी भी हैं इस युग में भी। तो उस समय ये मान्यता थी कि इतना बड़ा वो वृक्ष था कि पार कर जाते थे। ये भांडीर वट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भांडीर वट में ही राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और जिसके साक्षी ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने ही विवाह कराया था। तो चूंकि उसमें माँ बाप शामिल नहीं थे तो और कन्यादान नहीं हुआ था पानी के लिए, वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। राधा रानी और कृष्ण का भांडीर वट के नीचे इस स्थान पर ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह किया गया था और यहीं पर कान्हा जी ने गोपियों के साथ मल्ल युद्ध किया था। इसी स्थान पर एक कुंड है, उस कुंड की भी कथा है। भगवान एक बार कंस के यहाँ से एक दानव बकासुर नहीं बटकासुर जो बछड़े का रूप रख करके आया था, गायों के साथ मिलकर बछड़े का रूप रख करके आया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान कर और उसको मारा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस बछड़े को मारा तो उन्हें गौ हत्या का दोष लगा। फिर गोपियों ने कहा कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि आपको गौ हत्या का दोष लगा है, पहले इससे प्रायश्चित करके आइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से उधर एक कुआं खोदा और वो ये ऐसे होना था कि सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करने के लिए गोपियों ने बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान किया, सभी तीर्थ जल के रूप में उस कुएं में प्रवेश किया सभी तीर्थ ने और भगवान श्री कृष्ण ने वहां स्नान किया और इस तरीके से वो गौ हत्या के पाप से निवृत्त हुए। वो कुआं भी वहां पर है, सतयुग में भी था, भगवान श्री राम का भी उसके साथ में है, द्वापर में भी था और आज भी है। तो हम जाएंगे तो उस कुएं के चिन्मय लोक है, वो चिन्मय कुआं है, चिन्मय जल है, उनके हमें साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। और इस प्रकार भांडीर वट बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक स्थान। तो जब हम ब्रज जाएं तो आसपास जितने भी गांव हैं, लीला के क्षेत्र हैं, उन सब में हमें जाना चाहिए। संत के अनुगत्य में जाने से वहां की कथा विशेष सुनने का हमें अवसर मिलता है, जिससे हमारे हृदय की जन्मों जन्मों की ग्रंथियां खुलती हैं। भक्ति हम कब करेंगे पता नहीं, मगर भक्ति का संयोग हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो वहां से हम जब वापस आएंगे तो मथुरा से उल्टे हाथ पे एक महल जैसा वो बना हुआ है आश्रम गुरुदेव का, जय गुरुदेव करके। उस जय गुरुदेव के साथ से ही गली अंदर गई है और वहां पर ध्रुव टीला है। ध्रुव टीला जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी, साधना की थी। राजा की दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। महाराज हर समय
सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में खिलाते, उसी के पास रहते, और उनका विशेष स्नेह जो है वो सुरुचि से था। तो ध्रुव का भी मन करता है कि मैं महाराज की गोद में खेलूं, अपने पिता की गोद में खेलूं। तो सुरुचि उसे मना कर देती है और उसको ये कहती है कि आप मर के जब अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेगा तभी राजा के अपने पिता के गोदी में खेल पाएगा, राजगद्दी पे बैठ पाएगा। ध्रुव को बड़ा विषाद होता है मन में और अपनी माता से कहता है कि मैं भी पिता की गोदी में खेलना चाहता हूँ, तो मैं भी जो है इस राजगद्दी पे बैठना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कहती है कि ये तो भगवान ही कर सकते हैं, नारायण ही आपको दिला सकते हैं, तो नारायण की साधना करो। प्रेरणा से ध्रुव जी जंगल की ओर जाते हैं, इसी ध्रुव टीला पे पहुंचते हैं और यहीं उन्हें नारद मुनि मिलते हैं जो उनके गुरु के रूप में उनको मंत्र देते हैं। ओम। ध्रुव इसी ध्रुव टीला के ऊपर जो मथुरा से थोड़ा सा आगे पड़ता है, इसी के ऊपर बैठ करके साधना करते हैं, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक उनको दर्शन प्राप्त होते हैं, ध्रुव की आध्यात्मिकता बहुत उच्च स्तर पे चली जाने से उन्हें सचमुच ज्ञान होता है तत्व का। तब उन्हें पता लगता है कि ये संसार नष्ट होने वाला है, असत्य है, ये संसार सत्य नहीं है, असत है। तो वो उससे फिर वो संसार नहीं पाना चाहते, पर साधना के प्रारंभ में सकाम इच्छा से उन्होंने साधना प्रारंभ की थी, तो भगवान उन्हें 36,000 साल का राज्य भोग देते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव को जिस स्थान पर उन्होंने साधना की वो ध्रुव टीला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप ब्रज यात्रा के लिए निकले तो इन सब स्थानों पर भी होकर के आए। ये सब छिन्ने लोग से संबंध रखते हैं, भगवान की बाल लीलाओं के विशेष स्थान है। यहाँ जाने का बड़ा विशेष पुण्य है, बड़ा विशेष महत्व है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव की। हरे कृष्ण।